हमला निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। इस सारी बैकड्रॉप में अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैन अवी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं। Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. भारत ने हमेशा अपने अंदरूनी खलफशार और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी को रौंदते हुए अपने खुद साख्ता दुश्मनों को निशाना बनाया है। इस मकसद के लिए अपनी खुफिया एजेंसी रॉ समेत दूसरे इदारों को भी इस्तेमाल किया है। भारत ने 80 के अशरे में तामिल टाइगर्स को पहले मदद फराहम की। बाद में जब अपने मुफादात पर जद पड़ी तो तामिल टाइगर्स को श्रीलंका में निशाना बनाया गया। इसी तरह भारत ने आज़ाद कश्मीर फौजी दरअंदाजी को सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दिया और सरहदी कवानीन की खिलाफवर्जी की। इसी तरह 2019 में भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी इलाके बालाकोट पर बमबारी की। नेपाल और भूटान में मुख्तलिफ औकात में अपने सफारती और इंटेलिजेंस असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालिफ ग्रोहों और अफराद को निशाना बनाया गया। 2023 में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में निशाना बनाया गया। इसी तरह पाकिस्तान में सिख रहनुमा परमीत सिंह पंजवार को कत्ल किया गया। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि भारत ने कनाडा, अमेरिका और दूसरे ममालिक में अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की। मार्च 2000 के जो वाक़या हुआ था वो भी मकबूजा कश्मीर में हुआ था और एक जगह है छत्ती सिंहपुरा। मेरी उस वक्त हिंदुस्तान में ही तैनाती थी और प्रेसिडेंट क्लिंटन उस ज़माने में विज़िट कर रहे थे। उसमें हुआ ये कि इन्होंने ही इनकी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने वहाँ पे एक मैसेकर करवाया। वो एक सिख बस्ती थी वहाँ पे, उसमें कोई तकरीबन 35-40 सिख जो से हैं वो मारे गए उसी हमले के अंदर। उसकी जो एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था उसका भी उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था, लेकिन बाद में एक सिखों की ऑर्गेनाइजेशन है, सिख ह्यूमन राइट्स जो एक उसकी एसोसिएशन है जिसको हेड करते थे एक रिटायर्ड सिख लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसमें उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा हैंडी वर्क है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का और इसके अंदर पाकिस्तान को कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान का जो सफारती नाकामी है वो तो बहुत ही वाज़ेह है, क्योंकि जो इस वक्त मज़लूम मुल्क है, जो शिकार है दहशतगर्दी का, वो तो पाकिस्तान है। भारत में देखिए लास्ट वाक़या कब हुआ था? पुलवामा 2019,
ये 2025 है, 6 साल बाद वाक़या हुआ को 25 लोग उस वक्त मरे थे, 25 लोग अब मरे हैं, 50 5-6 साल के अंदर। पाकिस्तान में ज़रा आप देखें क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कितने तसलसल के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, कितने लोग शहीद हो रहे हैं। और ये सिविलियंस की बात करते हैं, सिविलियंस कितने शहीद हो रहे हैं, चुन चुन कर टारगेट करके किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, प्रोफाइलिंग करके किस तरह मारा जा रहा है। बदतरीन दहशतगर्दी है और इंडिया के वाज़े फुटप्रिंट है, आज से नहीं 1973 से वाज़े है। एक बार फिर पाक भारत कशीदगी एक नए दौर में दाखिल हो रही है और भारत तमाम तर बैनुल-अक़वामी असूलों और मुआहदों को बालाए ताक रखकर पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ संगीन इक़दामात में मसरूफ़ है। अब की बार बहाना ये बनाया गया है कि चंद दिन पहले भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हुए हमलों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जब कोई वाक़या होता है तो उसके फ़ौरन बाद आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना नहीं शुरू करते, उसके फ़ौरन बाद आप सबसे पहले उसकी तहकीकात करते हैं, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या हुआ, क्या हुआ इसमें। अभी तक भारत की तरफ से इस मामले पर अगर आप देखें, इल्ज़ाम तराशी के अलावा उन्होंने अपनी पब्लिक को भी ये नहीं बताया कि इस वाक़े में हुआ क्या है। बस उन्होंने एक प्रोपेगेंडा की मुहिम स्टार्ट कर दी है, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे की। तो मेरे ख़्याल में ये इसकी टाइमिंग बहुत अहम है और इसलिए इंटरनेशनल ममालिक को भी, मेजर पावर्स को भी, रीजन के ममालिक को भी भारत से मुतालबा करना चाहिए कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन करे। इंडिया का अपना एक इन्फ्लुएंस है, एक अपना, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने आज से नहीं, ये कोई 15-20 साल से एक ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा मशीन जो उसने पूरी दुनिया में एक्टिव की है, जिसकी एक वाज़िया मिसाल आपको जैसे पता है कि इन्फो लैब वाला वो जो केस खुद यूरोपियन ने ये इसको पकड़ा और उसको एक्सपोज किया, और जिसमें आपने देखा कि कितनी गहरी जड़ें थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइज जो उन्होंने किया, उस पे खातिर खा उनको कामयाबी हुई, लेकिन उसको जो पाकिस्तान का रोल बनता था उसको कैश करवाने का, उस प्रोपेगेंडा, वो हमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर नज़र आई कि हम उसको कैश नहीं करवा सके उस तरह। तो ये जो वाक़या पिछले दिनों से इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन बनी है, ये इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। इंडिया आप देखें कि उन्हीं चीज़ों को, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो इजराइल का है। इससे पहले 2019 में मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में एक खुदकुश हमले में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के 40 एहलकारों की हलाकत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ महाज आराई की गई और पाकिस्तानी कश्मीर में भारत ने फिजाई हमले किए। भारतीय एयरफोर्स ने 26 फरवरी को पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में हमला कर दिया। भारत ने दावा किया कि भारतीय एयरफोर्स के तैयारों ने बालाकोट में दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया है, जबकि हकीकत में ना तो बालाकोट में ऐसा कोई कैंप था और ना ही कोई इंतहा पसंद ग्रुप वहां मौजूद था। भारतीय तैयारों ने एक मुकामी मदरसे के एक हिस्से को निशाना बनाया और मुकामी लोगों के मुताबिक भारत के इस हमले में एक कव्वा हलाक हुआ। आज़ाद ज़राए की जारी करदा तस्वीर में साफ नजर आता था कि ना तो वहां कोई कैंप था और ना कोई बड़ी आबादी, बल्कि एक छोटी सी मस्जिद और उसके साथ मुल्हिक मदरसा था, जहां उस वक्त तालिबे इल्म भी मौजूद नहीं थे। भारतीय लीडर और मीडिया मुबालगा आराई करते हुए इस हमले और इसमें होने वाले मुबैना जानी नुकसान के हवाई दावे करते रहे, जबकि असल में ये वाज़े तौर पर भारतीय हुक्मरानों और फौजी कमांडरों की एक फाश गलती थी। भारत की इस फिजाई दहशतगर्दी के जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय इलाके में हमला करके उसके फौजी तंसीबात को निशाना बनाया और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ताक़ुब करने वाले 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत के मार गिराए जाने वाले तैयारों में एक MiG-21 तैयारा भी शामिल था, जिसके पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार भारतीय पायलट को पाकिस्तान ने जज्बा खैरसगाली के तहत अगले रोज रिहा कर दिया। पाकिस्तान के इस फैसले को आलमी सतह पर बहुत सराहा गया। भारत लीडरशिप ने इस वाक़ये को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया और भारत में अवामी रद्द-ए-अमल के जरिए एक झूठा जंगी बयानिया बनाने की कोशिश और पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करवाए गए। कोई भी वैसी छोटी मोटी चीज़ कर सकते हैं, बालाकोट टाइप ना सही, बालाकोट से छोटी, हमें तैयार रहना चाहिए, जिसको फिर मोदी प्ले अप करे। क्योंकि देखिए बालाकोट में क्या हुआ था,
एयर स्ट्राइक, उसके बाद पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई, फिर उनके अब एक पायलट आया, वो जहाज़ भी गिर गया, जहाज़ उसने लूज़ कर दिया, ख़ुद भी गिरफ़्तार हुआ, उसने एक बयान भी दिया कस्टडी में, चाय भी पी, बड़ी ह्यूमिलिएशन की बात है। लेकिन वापस जाके क्या हुआ, उसको सबसे बड़ा जो एक अवार्ड है, तीसरा बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड है, वो उसको वहाँ पे दिया गया, विक्रम चक्रा जिसका नाम है, और उसको हीरो बना के पेश किया गया। सारे वाक़े को बहुत बड़ी एक कामयाबी के तौर पर प्रेजेंट किया गया। तो शॉर्ट टर्म में कोई ऐसी चीज़ जो मोदी साहब अपने मेडल के तौर पर दिखा सकें कि पाकिस्तान के तौर पर ये बड़ी कामयाबी है। भारत का ख्याल ये है कि इस तरह के रवैये से, इस तरह के इक़दामात से पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन भारत को भी ये समझना पड़ेगा और भारत के अवाम को, भारत की हुकूमतों को, कि जब आप किसी हमसाया मुल्क के साथ इस किस्म की जारियत का मुजाहरा करते हैं, इस किस्म की शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करते हैं, जो वहाँ पे हिंदुत्व शिद्दत पसंदी नज़र आ रही है, अखंड भारत की तरफ जो उनकी पेशरफ जारी है, इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका नुकसान, ज़्यादा नुकसान इसका भारत की सोसाइटी को होगा। भारत एक बार फिर खित्ते में जंगी जुनून को बढ़ाने में मसरूफ़ है और उसने इंतहाई भोंडे अंदाज में पाकिस्तान की तकसीम के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान 1960 में हुए सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख कर दिए, जबकि गैर मामूली तौर पर सार्क वीज़े भी मनसूख कर दिए। Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. पाकिस्तान के दिफाई सफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया और साथ ही वाघा और अटारी सरहद को भी बंद करने का ऐलान कर दिया। The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. पाकिस्तान ने भी रद्द-ए-अमल के तौर पर सफारती इक़दामात का ऐलान किया और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को भारत की आबी दहशतगर्दी करार दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत के इन इक़दामात को ऐलान जंग करार दिया। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। तो 240 मिलियन लोगों का ये जो मुल्क है, इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं, एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि भारत ने अपनी अफवाज को लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ तैनात करना शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ जंगी तैयारों, भारी तोपखाने और मिसाइल यूनिट्स की सरगर्मियों में तेज़ी के दावे किए जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से एक गैर मुनासिब और गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात जारी किए गए हैं, एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। वो हालात को, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करने का, रीजन के अंदर, ख़ित्ते के अंदर कशीदगी बढ़ाने का सबब बनेंगे। पाकिस्तान ने भी अपने इंडिया के इन इक़दामात के, इन बयानात के जवाब में जो रवैया इख्तियार किया है वो बिल्कुल सख्त रवैया इख्तियार किया है, क्योंकि इंडिया का जो एटीट्यूड है वो एक बुलिंग की तरह है, और बुलिंग का एटीट्यूड, बुलिंग का रवैया इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल रिलेशंस में मुल्कों के ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर होते हैं, सॉवरेनिटी की बुनियाद पर होते हैं। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना था कि सिंतास मुआहदा फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और इंडिया ना ही अब इस पर अमल दरामद करेगा और ना ही इसका पाबंद होगा। तवक्ते के पाकिस्तान के सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क करने के नाकाबिले तरदीद सबूत नहीं मिलते।
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. भारत इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात आयद करता रहा है और जैसे भारत पुलवामा हमले के बारे में दुनिया को कोई सबूत नहीं दिखा सका था, वैसा ही पहलगाम ड्रामे का भी ड्रॉप सीन होगा। हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने इंटरव्यू जब दिया था कल टीवी को, तो उसमें इन्होंने यही कहा था कि भारत अपने सबूत लाए तो फिर हम इनसे बात करें। बग़ैर सबूत के पहले ही दिन अभी आपने वाक़या हुआ नहीं है और आपने इल्ज़ामात भी लगाने शुरू कर दिए, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना शुरू कर दिया, तो यही लगता है कि कोई एक बनी बनाई साजिश थी जिसके ऊपर ये अमल करना शुरू कर दिया। जैसे ही वहाँ पे हलाकतें हुई, यहाँ पे इन्होंने पूरा बयानात देने शुरू कर दिए और ट्रीटी की मुअत्तली तक पहुँच गए। यकीनन उससे यही लगता है कि ये एक बग़ैर सबूत के काम कर रहे हैं। यकीनन सबूत होंगे तो फिर पाकिस्तान भी इसको सीरियसली लेगा और कहीं पे अगर पाकिस्तान को कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है तो करेंगे। याद रहे कि सिंतास मुआहदे के तहत इंडिया को ब्यास, रावी और दरियाए सतलज के पानी पर, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, चनाब और जेहलम के पानी पर इख्तियार दिया गया था। ताहम इन तीनों दरियाओं सिंध, चनाब, जेहलम के भी 20% पानी पर इंडिया का हक है। इंडस वाटर्स ट्रीटी जिसको काफ़ी अरसा लगा उसको फाइनलाइज करने में, उसकी अगर प्रोविजंस को देखें तो यूनिलैटरली कोई भी मुल्क इसको रिसेंट नहीं कर सकता, इससे निकल नहीं सकता। ये बायलैटरल ट्रीटी तो है नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और हिंदुस्तान ने ये जो कदम उठाया है, जो उन्होंने फ़ैसला किया इसको हेल्ड इन अबेंस करने का, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इसकी बहुत ही नेगेटिव इम्प्लिकेशंस हैं। इसकी नेगेटिव सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस हैं, इसकी नेगेटिव इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस हैं और इसकी नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्प्लिकेशंस हैं। ये कोशिश भारत की तरफ से एक प्रेशर डालने की कोशिश है, एक पाकिस्तान को वाटर राइट्स में, पाकिस्तान के वाटर के शेयर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। इंडस वाटर ट्रीटी के होने के बावजूद भी भारत ने बहुत मौके पे पाकिस्तान को इस किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन ये इंडस वाटर ट्रीटी को लीगली, अगर हम लीगली बात करें, अगर हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस के मुताबिक बात करें, तो इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये लीगली पॉसिबल नहीं है। भारत ने कई दफ़ा ये इससे निकलने के लिए, जैसे कि अक्सर हमने किशन गंगा और बगलिहार और इतने जो उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए थे जेहलम के ऊपर और चनाब के ऊपर, उनकी डिस्प्यूट्स पे भी जब भी ये किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे गए तो इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे के तमाम जो जुज़वियात को तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स ने भी और कोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी एक्सेप्ट किया कि वो पाकिस्तान के हक़ में। पाकिस्तान के जो 3 दरिया हैं जिसको हम वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं, उसके किसी भी हिस्से को रोकना भारत के लिए कानूनी तौर पे पॉसिबल नहीं है। माहिरीन के मुताबिक सिंतास मुआहदे के तहत दोनों ममालिक की बुनियादी जिम्मेदारियों में कम से कम साल में एक मरतबा दोनों ममालिक के वाटर कमिश्नर्स का इजलास होना, दरियाओं में पानी के बहाव का डाटा शेयर करना और दोनों एतराफ़ दरियाओं पर जारी प्रोजेक्ट्स पर दूसरे ममालिक की मुआयना टीमों के दौरे कराना शामिल है। इंडिया गुज़िश्ता 4 बरस से वैसे भी वाटर कमिश्नर्स का सालाना इजलास मुनक्किद नहीं कर रहा, जबकि दरियाओं में पानी का डाटा भी 30 से 40% ही फराहम कर रहा है। बाकी पर वो नील या नॉन ऑब्जर्वेटिव लिखकर भेज रहा है। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि भारत के मौजूदा ऐलान का पाकिस्तान पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास फिल वक्त कोई ऐसा ज़ख़ीरा या वसाइल नहीं जहां वो इन दरियाओं के इस पानी को जमा कर सके। माहिरीन का कहना है कि ताहम तवील मुद्दत में इसका नुकसान पाकिस्तान को इस सूरत में हो सकता है कि इंडिया इन दरियाओं पर जो डैम्स, बैराज या पानी ज़ख़ीरा करने के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वो इनका डिज़ाइन पाकिस्तान को मुतलक किए बगैर तब्दील कर सकता है। सिंतास मुआहदा आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया था, और क्या इंडिया यकतरफा तौर पर इस पर अमल दरामद रोकने का हक रखता है? माहिरीन कहते हैं कि इंडिया को यकतरफा इस मुआहदे को मनसूख या मुअत्तल करने का हक ही हासिल नहीं है। ये बैनुल-अक़वामी ज़मानतों पे ही चल रहा है 1960 से, और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की ज़मानत है। जो वर्ल्ड बैंक जो कि 189 ममालिक का एक फ़ोरम है,
उसकी गारंटी के पीछे तमाम अक़वाम आलम की जिसको कहना चाहिए ताकत इन्वॉल्व है, उनकी गुडविल इन्वॉल्व है। तो इसको जिस तरह से भारत ट्रीट कर रहा है, ये एक अपनी मकामी सियासत के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन कोई भी बैनुल अक़वामी तौर पर इसको ना संजीदगी से लेगा और ना ही भारत को ये करने की इजाज़त को दी जाएगी। इस मुआहदे में ऐसी कोई शक ही नहीं है कि इसे मुअत्तल किया जा सके। ताहम इस मुआहदे को दोनों ममालिक बाहमी रजामंदी से तब्दील कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मुआहदे के अंदर कोई ऐसी चीज़ अब नए हालात के तहत बदलने वाली है या बेहतर करने वाली है जिसमें दोनों ममालिक समझते हैं कि उनकी बेहतरी है और इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कोई बेहतरी की जा सकती है, तो ये एक म्यूचुअल कंसेंट की बात है, बाहमी रजामंदी जिसे कहा जाता है। तो बाहमी रजामंदी से तो कोई भी मुआहदा तब्दील किया जा सकता है, तो इस पर तो बात हो सकती है। और पाकिस्तान अगर समझेगा कि वो जो अगर कोई मुआहदे पे नज़रसानी की जो शिक वो कह रहे हैं या जिन मामलात पे वो कहना चाहते हैं नज़रसानी, वो अगर पाकिस्तान के भी मफाद में, तो पाकिस्तान के पास एज अ सॉवरन कंट्री ये राइट है कि उस पर हाँ कहे, लेकिन यकतरफ़ा तौर पे उसमें कोई भी तब्दीली कोई एक मुल्क नहीं कर सकता। माहिरीन कहते हैं कि इंडिया का ये इक़दाम पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए एक बहुत गैर मिसाली इक़दाम है। उनके मुताबिक इस मुआहदे से लोगों की बका जुड़ी हुई है। इस वजह से इस मुआहदे का मुअत्तल होना दोनों ममालिक को जंगी सूरत हाल की तरफ ले जा सकता है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान जंगों के दौरान भी मुअत्तल नहीं किया गया और इसका सालिस आलमी बैंक है। कल को अगर कशीदगी चाइना और हिंदुस्तान की बढ़ती है तो चाइना एग्जैक्टली यही कर सकता है, या बाकी दुनिया के जहाँ पे भी इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस है ना। मोदी जो है वो एक पॉपुलिस्ट है। एक पॉपुलिस्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मीडिया इमेज पे। उसका सारा खेल मीडिया पर होता है। सिंतास मुआहदा किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी का पाबंद करता है और ऐसा ना होने की सूरत में पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में ये मामला ले जा सकता है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 40 बायलेटरल या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं। दोनों ममालिक पासदारी करने के पाबंद हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो हमने बातचीत की है उससे लगता है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बिलखसूस जो हवाई जहाज़ वगैरह इंडिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस पाकिस्तानी स्पेस इस्तेमाल करती हैं। उसकी अदाद शुमार अगर आपको मैं समअप कर दूं, 2019 में 5 महीने ये हवाई जो हदूद है इस्तेमाल ना करने की वजह से इंडिया को 3 गुना पाकिस्तान से ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसकी वजूहात ये हैं कि 1200 फ़्लाइट्स तकरीबन एक हफ़्ते में इंडिया में और 30 दिनों के दरमियान जहाँ इस्तेमाल करता है भारत, और पाकिस्तान भी इसी तरह से इसको भी नुकसान होता है। पाकिस्तान को पिछली दफ़ा 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि इंडिया को इससे 3 गुना हुआ था। अब देखना ये होगा कि इंडिया इस चीज़ को क्यों आगे लेके आ रहा है, और बहुत सारे ट्रीटीज़ हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान हैं, इन्फोर्सिंग एजेंसीज उसमें शामिल नहीं हैं। यही एक वजह है कि इससे इंडिया का जो स्टेप है वो इसको यूनिलैटरल स्टेप कह रहे हैं तमाम जो माहिरीन हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस पे इसका इम्पैक्ट इतना नहीं है जितना भारत पे। माहिरीन कहते हैं कि इसी तरह इंडिया में बहने वाला दरिया ब्रह्मपुत्र दरियाए चीन से निकलता है, और अगर इंडिया पाकिस्तान के मफादात का ख्याल नहीं रखता तो उसे चीन से भी इस दरिया पर दबाव और ख़तरा हो सकता है। कल को अगर कशीदगी चाइना और हिंदुस्तान की बढ़ती है तो चाइना एग्जैक्टली यही कर सकता है, या बाकी दुनिया के जहाँ पे भी इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस है ना, इसकी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस है, रीजनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस है। तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान ने तो बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल एक जो का मुजाहरा किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हमने हमारा जो एक जो जवाब आया है बड़ा ही मेजर्ड और बड़ा ही एक रोबस्ट किस्म का एक हमने जवाब दिया है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान जितनी बार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ात में इजाफा हुआ है, उतना ही सिंतास मुआहदा तोड़ने की बातें भी उठी हैं। सिंतास मुआहदे के बारे में इंडिया में गुज़िश्ता 2 अशरे में बिलखसूस बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में
हुकूमत की पोजीशन सख्त होती गई है। मोदी जो है वो एक पॉपुलिस्ट है। एक पॉपुलिस्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मीडिया इमेज पे। उसका सारा खेल मीडिया पर होता है। फिर वो अथॉरिटेरियन है, एक डिक्टेटर है एक तरह के। तो उन्होंने एक जो काम किया है इतने अरसे में वो ये है कि मीडिया को मुकम्मल तौर पे फतह कर लिया। मीडिया चैनल्स उनके दोस्त बिजनेसमैनों ने ख़रीद लिए हैं, बिजनेसमैनों ने बना लिए हैं। जो खड़ा हुआ है उसकी कुट लगाई गई है, सहाफ़ियों को ज़ेर नगी किया गया है, केस बनाए गए हैं। तो उसका नतीजा ये निकला है कि मोर और लेस मीडिया इस वक्त बीजेपी का एक माउथ पीस है। और बीजेपी क्या है हमें मालूम है, एक नफ़रत की मशीन है। एक ऐसी मशीन है जो बुनियादी तौर पर अपनी ही अक़लियतों के ख़िलाफ़, मुसलमान अक़लियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पर पनपती है, चलती है, बढ़ती है, इलेक्शन जीतती है। ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए जो भारत की सोच है, और वो ये सोच गुज़िश्ता 10-12 साल से जब से बीजेपी पावर में आई है, मुस्तकिल बुनियाद पर भारतीय हुकूमतों की, भारतीय हुकूमत बीजेपी की और बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक है आरएसएस, उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की पाकिस्तान को स्पेस ना मिले, पाकिस्तान को जितना वो इंटरनेशनली कॉर्नर कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जिस किस्म के भी जितना भी आइसोलेट करने की उनकी कोशिशें हो सकती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। सन 2001 और सन 2002 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हुए तो भारत की आबी वसाइल की साबिक वजीर विजय चक्रवर्ती ने कहा था कि पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए इंडिया कई इक़दामात कर सकता है, और अगर हमने सिंतास मुआहदे को ख़त्म करने का फैसला किया तो पाकिस्तान खुश्क साली की जद में आ जाएगा और वहाँ के लोगों को पानी के एक एक कतरे के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। सन 2016 में उड़ी में एक फौजी कैंप पर शिद्दत पसंदों के हमले के 1.5 हफ्ते बाद सितंबर में सिंतास मुआहदे की एक जायजा मीटिंग हुई थी, जिसके शुरका से खिताब करते हुए इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुआहदे की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। सन 2019 में पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमले के बाद मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि हुकूमत ने पाकिस्तान जाने वाले पानी की तकसीम को बंद करने का फैसला किया है, और अगस्त 2019 में आबी वसाइल के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी किए बगैर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के लिए काम पहले ही शुरू हो चुका है। 2019 में उन्होंने जो बालाकोट के अंदर एक मिस एडवेंचर किया और उसका जो उनको खमियाजा भुगतना पड़ा, मेरे ख्याल में उससे उनको बहुत बड़ा लेसन उन्होंने लर्न किया। उससे पहले हिंदुस्तान का परसेप्शन ये था कि जी अगर हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देते हैं तो शायद पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा, लेकिन जो हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के ज़रिए जिस किस्म का हमने जवाब दिया हिंदुस्तान को, वो तो हिंदुस्तान ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल थी कि जी ये पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक बहुत ही रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग जवाब देने की पोजीशन में है। ना सिर्फ ये कि हमने उनके 2 जहाज़ गिराए, बल्कि उनका आपको याद है कि हेलीकॉप्टर, उनकी बौखलाहट का नतीजा है कि वो अपनी ही फायर की वजह से उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर करके उसको गिरा दिया, जिसके अंदर उनके 8-9 फौजी भी मारे गए। 2019 में भी जो भारत ने एक एक्शन लिया था, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को वायलेट किया था, तो उस पे भारत को मैं ये कहूँगा कि मुँह की खानी पड़ी थी और भारत को एक हजीमत का सामना करना पड़ा था जब उनका न सिर्फ ये कि जहाज़ गिरा बल्कि उनका पायलट भी पाकिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसको पकड़ा और फिर पाकिस्तान ने एक खैर सगाली के जज्बे के तहत उसको वापस भारतीय फोर्सेस को दिया। अगर अभी भी भारत को इस किस्म के एक्शन का इरादा रखता है तो मेरे ख्याल में ये उनकी खामख्याली होगी। पाकिस्तान सिक्योरिटी वाइज, पाकिस्तान प्रेपरेशन वाइज, पाकिस्तान अपने इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है। और अगर कोई इस किस्म की एडवेंचर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कोई एडवेंचर भारत की तरफ से की जाती है तो भारत को मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से बहुत सख्त जवाब मिलेगा।
इसके बाद गुज़िश्ता बरस अगस्त में इंडिया ने पाकिस्तान को सिंध तास मुआहदे की शिक 13-3 के तहत मुआहदे पर नज़रसानी और तब्दीलियों के लिए हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात के मुतालबे का जो नोटिस भेजा था, इसमें भी नज़रसानी के मुतालबे के हवाले से सरहद पार दहशतगर्दाना सरगर्मियों का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि दहशतगर्दी मुआहदे के हमवार तरीके से काम करने में रुकावट है। ये पहला मौका नहीं था कि इंडियन हुकूमत की जानिब से 1960 में तय पाने वाले मुआहदे में तब्दीलियों का मुतालबा सामने आया हो। 2 बरस कबल भी इंडिया ने इस सिलसिले में पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा था, लेकिन इसमें सिर्फ तब्दीलियों पर बातचीत का जिक्र था। ताहम अगस्त 2024 में तब्दीलियों के साथ साथ इस मुआहदे पर नज़रसानी की भी बात की गई। इंडियन मीडिया में इस नोटिस को इंडियन हुकूमत के इस इरादे से ताबीर किया गया था कि जिसके तहत वो 64 बरस पुराने इस मुआहदे को ख़त्म करके असर नौ एक नए मुआहदे पर बातचीत करना चाहता है। लोग कहते हैं कि जी इंडिया जंग करेगा या नहीं करेगा। मैं कहता हूँ इंडिया ने जंग शुरू की हुई है। आपके मुआहदे पानी जो वाटर ट्रीटी थी उसको मनसूख कर दिया। सिंध तास मुआहदा क्या है? इंडिया और पाकिस्तान ने दरियाए सिंध और मावन दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए आलमी बैंक की सालिसी में 9 बरस के मुज़ाकरात के बाद सितंबर 1960 में सिंध तास मुआहदा किया था। उस वक्त इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जवाहिर लाल नेहरू और पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह मुमलिकत जनरल अयूब खान ने कराची में इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे और ये उम्मीद जाहिर की गई थी कि ये मुआहदा दोनों मुल्कों के काश्तकारों के लिए खुशहाली लाएगा और अमन, खैर सगाली और दोस्ती का ज़ामिन होगा। दरियाओं की तकसीम का ये मुआहदा कई जंगों, इख्तिलाफात और झगड़ों के बावजूद 65 बरस से अपनी जगह कायम है। इस मुआहदे के तहत इंडिया को ब्यास, रावी और दरियाए सतलज के पानी पर मुकम्मल, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, चनाब और झेलम के पानी पर इख्तियार दिया गया था। ताहम इन दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। इंडिया को मगरबी दरियाओं के बहते हुए पानी से बिजली पैदा करने का हक है, लेकिन वो पानी जखीरा करने या इसके बहाव को कम करने के मंसूबे नहीं बना सकता। इसके बरक्स इसे मशरकी दरियाओं यानी रावी, ब्यास और सतलज पर किसी भी किस्म के मंसूबे बनाने का हक हासिल है, जिन पर पाकिस्तान एतराज़ नहीं कर सकता। मुआहदे के तहत एक मुस्तकिल इंडस कमीशन भी कायम किया गया, जो किसी मुतनाज़ा मंसूबे के हल के लिए भी काम करता है। सूरत हाल ये है कि भारत जनूबी एशिया के अमन को तबाह करना चाहता है और भारतीय हुक्मरान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून को बढ़ावा देने में मसरूफ़ है। भारतीय क़यादत अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। अगर खुदा न ख्वास्ता दोनों ममालिक में जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो पूरा खिता गैर महफूज हो जाएगा। ऐसे में भारतीय क़यादत को होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है और अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए भारत इस सूरत हाल को कहाँ तक ले जाता है और अपने हमसायों के साथ किस किस्म के ताल्लुकात इस्तवार करता है। बुनियादी तौर पर ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है जिसमें लोगों की जानें गई हैं और ये एक सीरियस और संजीदा मौजू है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा ये हुआ है कि जब भी कोई इस किस्म का सानिया या वाक़या होता है जिसमें इंसानी जानें ज़ाया होती हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे वाक़या अभी ख़त्म नहीं हुआ और एक उनकी मीडिया वार शुरू हो गई है। और इसमें 2-3 एक्टर्स हैं। देखें, एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है उसकी तहकीकात और उसके बारे में जानना ये टीवी ड्रामों का काम नहीं है, ना ये CGI टाइप का कोई सीरियल है और ना ही ये मीडिया या सोशल मीडिया का काम है। इसको जानना चाहिए, इसको प्रोब करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वाक़या क्या हुआ है, कितने लोग मुलव्वस थे। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो गोधरा ट्रेन वाक़या था, पाकिस्तान पे चढ़ाई शुरू कर दी गई और बाकायदा प्लानिंग के साथ इतने इल्ज़ामात लगाए गए कि दुनिया कांप गई कि क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने जाकर ट्रेन पे हमला कर दिया। बाद में पता चला कि वो रॉ का एक आदमी था जिसने ये सारा वाक़या सर अंजाम दिया। उसके बाद पुलवामा डोसीर अगर आपने देखी है, मैंने देखी है, जो पुलवामा के जो इल्ज़ामात की एक डोसीर बनाई गई थी जो मीडिया पे भी आई, उसमें कहीं भी पाकिस्तान से मुतल्लिका कोई भी ऐसी अस्करी तंजीम का कोई हवाला नहीं है। अब नाम लिख देने से, जैश ए मोहम्मद लिख देने से या कोई और नाम लिख देने से
वो चीज़ मुलव्वस नहीं हो जाती। आपको बाकायदा सॉलिड प्रूफ देने चाहिए कि कहाँ पर ये तंजीमें मुलव्वस थी, कहाँ पर लोग आए हैं, कैसे हमला हुआ है। और यही कुछ देखिएगा, ये पहलगाम में भी हुआ है, हमला हुआ है, लोग मारे गए हैं, हम मजम्मत करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप इस वाक़े के चंद ही घंटे बाद FIR दर्ज कर दें और जैसे ही वाक़या ख़त्म हुआ है आप मीडिया पर बैठकर इल्ज़ामात शुरू कर दें और बाकायदा लोगों के खाके शाये कर दिए जाएं और ये बता दिया जाए फौरी तौर पर कि ये कहाँ से आए थे, कौन थे। अभी आप देखेंगे हो सकता है 2-4 दिन में ऐसे कोई लोग जो पकड़े गए हों उनको निकाल कर इनकाउंटर कर दिया जाए लोगों को और कहा दिया जाए कि ये तो पाकिस्तान से आए थे। ऐसा नहीं होता है। ये पाकिस्तान पर एक सफारती हमला है कि आपने जाने बूझे बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान से लोग आए थे, उन्होंने हमला किया, इतने लोग मारे गए हैं। Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation